सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 22 से। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 22 से। आइए देखते हैं। वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था, तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगो, और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुझे नहीं जानता, तू कहां के हो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर की वचन हमें बता रही है, जिसमें यीशु मसीह अपने लोगों को उपदेश दे रहे थे और उपदेश देते हुए उन्हें स्वर्ग के राज्य के विषय में समझाना चालू किए। एक बार की बात है, यीशु मसीह नगर नगर गांव गांव में प्रवेश करते हुए उपदेश देते हुए जा रहे थे। जब भी वह गांवों में नगरों में वह प्रवेश करते थे तो अपने लोगों को उपदेश देना चालू करते थे और उपदेश देकर उन्हें समझाना चालू करते थे। और उपदेश देते हुए समझाते हुए वह यरूशलेम की ओर पहुंचे। तब उन चेलों में से किसी ने पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? तब प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। यीशु मसीह ने उन्हें दृष्टांतों में बात किया, कहा कि सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। जो द्वार पतला है, कहता है, उस द्वार से तुम प्रवेश करने का कोशिश करना, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सही कह रहा हूं कि बहुत से प्रवेश करना तो चाहेंगे। सकेत द्वार से बहुत से लोग प्रवेश करना तो चाहेंगे, परंतु कर न सकेंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम सकेत द्वार से प्रवेश करने की कोशिश करना, और उस द्वार से प्रवेश करने का क्या रूल है, क्या नियम है, क्या विधि है, उस विधि को जानना और अपनाना, उस पे चलना, ताकि उस द्वार में प्रवेश करने पाओ। यीशु मसीह ने कहा, उस द्वार में प्रवेश करने की इच्छा तो बहुतेरे रखेंगे, लेकिन इन्हें प्रवेश नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि वह उस द्वार में प्रवेश करने की जो विधि है, जो मार्ग है, उस मार्ग पे न चलकर परंतु अपनी इच्छा को प्रकट करेंगे। परंतु यीशु मसीह ने कहा, तुम उनकी समान इच्छा मत प्रकट करना, परंतु उस द्वार से प्रवेश करने का यत्न करना, उन सारे मार्ग को अपनाना जो सकेत द्वार की तरफ लेकर चलने वाला, अर्थात तो स्वर्ग का द्वार। सकेत द्वार कौन है? स्वर्ग का।
और चौड़ा वाला द्वार कौन है? नरक का। इसलिए प्रभु ने कहा कि जब चेला ने पूछा कि क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं, यीशु मसीह ने कहा कि भाई तुम्हें यही बताया जा रहा है कि तुम सकेत द्वार से प्रवेश करना, क्योंकि दो द्वार है, एक चौड़ा और एक सकेत है, एक छोटा है। तो छोटा वाला में प्रवेश करने के लिए कष्ट के साथ मनुष्य प्रवेश करेगा, लेकिन प्रवेश करने के बाद आनंद ही आनंद है। देखिए, जो चौड़ा वाला मार्ग है उसको प्रवेश करने तक कष्ट नहीं परंतु आनंद मिलता है, लोगों को आनंद मिलता है, लेकिन प्रवेश करने के बाद कष्ट ही कष्ट है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि सकेत वाले द्वार में तो लोग प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, चाहेंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे। इसलिए तुम सकेत वाले फाटक से, तुम सकेत वाले फाटक में या द्वार में प्रवेश करने का यत्न करना। यीशु मसीह ने कहा कि जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो तो तुम, वचन कह रही है, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, तब वह उत्तर देगा कि मैं तुझे नहीं जानता, तुम कहां के हो। क्योंकि जितने लोग प्रवेश करना चाहेंगे मगर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वे लोग होंगे जो उस मार्ग को नहीं अपनाएंगे, यानी बिना उस मार्ग पे चलते हुए वे द्वार में प्रवेश करेंगे। तो उनके लिए द्वार जो स्वामी है वह द्वार को बंद कर देगा, और जब ये खटखटाएंगे तो वह स्वामी कहेगा कि तुम कौन हो, मैं तुझे नहीं जानता, तुम यहां से चले जाओ। प्रभु कहता है कि तुम उन लोगों के समान मत बनना कि जिनके लिए द्वार बंद कर दिया जाता है और जिन्हें स्वामी पहचानने से इनकार करता है। कहता कि उन लोगों के समान न बनना, परंतु उन लोगों के समान बनना जिनके लिए स्वामी द्वार खोले और उन्हें अपने राज्य में आने के लिए, अपने द्वार में प्रवेश कराने के लिए स्वागत करे। अर्थात स्वर्ग में जाने वाले लोग, यानी जो धर्मी जन, यानी जो परमेश्वर के वचन को सुनते, ग्रहण करते, अपनाते और उस मार्ग पे चलते हैं। कहता है तुम ऐसा बनो, तुम परमेश्वर की इच्छा पे चलने वाला बनो, ताकि तुम सकेत द्वार में प्रवेश करने पाओ। क्योंकि तुम परमेश्वर की इच्छा के द्वारा नहीं चलोगे, अर्थात हे प्रभु सिर्फ कहने वाला बनोगे और अपनी मनमानी इच्छा पर जीवन जियोगे, तो वचन कहती है कि तब तुम जब द्वार खटखटाओगे तुम्हारे लिए द्वार बंद कर दिया जाएगा और तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का जो मार्ग है उस मार्ग को अपनाओ, उस पे चलो, ताकि हमारा यीशु मसीह आपको स्वर्ग का राज्य दे। आमीन। हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर इनके शरीर को स्पर्श कर, इन सभी लोगों के शरीर को स्पर्श कर। जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं हे परमेश्वर, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इन सबके शरीर में जितने भी दुख तकलीफ समस्याएं बिल्कुल बाहर निकलने पाए, दुष्ट आत्मा शैतानी आत्मा का प्रकोप हो तो बिल्कुल खत्म होने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तूने वचन में कहा कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई भी पत्ती तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे की निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते अपने स्वर्ग दूतों को हे परमेश्वर इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्ग दूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर, जितने भी लाचार है, बेबस है, बीमार है प्रभु, हर एक के जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने पाए। हर कोई हे परमेश्वर बीमारी से, बंधनों से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, जिसके शरीर के ऊपर, घर परिवार के ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन हो, वो सारे बंधन टूटने पाए, दुष्ट आत्मा शैतानी आत्मा का प्रकोप निकल जाए। हे परमेश्वर, तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। प्रभु अपने पवित्र पाक हाथों से इन्हें छू और इन्हें चंगा कर, क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता। जो कोई विश्वास करता कभी
कभी लज्जित नहीं होता। जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार इन सबके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दे, ताकि इनके शरीर में जितनी भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। जिसके सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, हड्डी में दर्द हो, तो यीशु के नाम से निकल जाए। नसों में दर्द हो, निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते घबराहट बेचैनियां इनके शरीर से निकल जाए। हर प्रकार की घबराहट बेचैनियां बिल्कुल बाहर निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनकी आंखों में तकलीफ हो, आंख की तकलीफें निकल जाए। कान में तकलीफ हो, कान की तकलीफें निकल जाए। सीने में तकलीफ हो, सीने की तकलीफ है। पेट में तकलीफ हो, पेट की सारी तकलीफें निकल जाए। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनकी हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारियां निकल जाए। HIV, टीबी, कैंसर नष्ट हो जाए। कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए, फोड़े फंसियां नष्ट हो जाए। जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे, वो महान परमेश्वर तेरे नाम से आदेश करता हूं, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, जिसके शरीर में गैस की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर सूजन है तो नष्ट हो जाए। प्रभु तेरे नाम से आदेश करता हूं, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, ब्लड नहीं बनता बनने लगे। प्रभु यीशु के नाम से जिसका लीवर नहीं काम करता, यीशु के नाम से चंगा होने पाए। हे परमेश्वर, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए। जिसका हाथ नहीं उठता, प्रभु यीशु के नाम से उठने लगे। बाबा सिर की बीमारी, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। लकवे का बीमार चंगा हो जाए। जिसका मस्तिष्क काम नहीं करता, काम करने लगे। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, पथली के शरीर में पथली हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए। टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो जाए। किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो जाए। किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए। पीलिया, स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे तो लहू पानी शरीर छोड़े निकल। प्रभु यीशु के नाम से जिसके पास संतान न हो, संतान की आशीष मिले। जो दुष्ट आत्मा से झगड़ा, उसकी दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अपने आकाश का झरोखा खोल, अपनी महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हे परमेश्वर के जीवन की हर इच्छा मनोकामनाएं पूरी हो जाए। जितने लोग पढ़ाई लिखाई करने वाले, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि जीवन का हर लक्ष्य पूरा होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी आवश्यकता तेरे नाम से पूरा हो जाए। जो तैयारी करते प्रभु, उनके तैयारी के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उनकी इच्छा मनोकामनाएं पूरी होने पाए। हे परमेश्वर, जो तेरे सेवा करने वाले लोग हैं, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़े। ओ परमेश्वर, तू अपने स्वर्ग का द्वार खोला, स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले, ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले। रिंग वसरबा से ले रे वासा कालाबा सुंदो होली बाबा 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 शिखारा रा रेंदा सखरबा रेंदेले वरबा से लोरबा होरी बाबा बा सखर बंदेले रे। ओ परमेश्वर, तेरी महिमा हर एक के ऊपर आने पाए, तेरी आत्मा का अनुग्रह हर एक के ऊपर होने पाए। हर कोई आत्मा में भर जाए और आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इन्हें बुराई से बचा, भलाई के मार्ग में ले चल। जितने बुरे लत से जकड़े व छुटकारा पाए, ओ परमेश्वर, इन्हें आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से भर दे मेरे प्रभु। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, ताकि सदैव तेरी आत्मा के अनुग्रह के द्वारा ये आनंदित और भले चंगे हो। हाँ मेरे महान प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।